हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम राजस्थान के जनजातीय आंदोलन इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि विगत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं। ऑप्शंस हैं मजदूर आंदोलन, भील आंदोलन, छात्र या फिर किसान आंदोलन के। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भील आंदोलन के। मोतीलाल तेजावत भील आंदोलन से संबंधित हैं। ठीक है, अब मोतीलाल तेजावत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। मोतीलाल तेजावत जी का जो जन्म है वो हुआ था 1886 में। कहाँ पर हुआ था? मेवाड़ में हुआ था। ठीक है, उस टाइम मेवाड़ रियासत थी, तो मेवाड़ रियासत में हुआ था। और मेवाड़ रियासत का गांव था कोलियारी गांव। कोलियारी गांव, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनका एक उपनाम है जो कि फेमस है, वो है आदिवासियों के मसीहा। आदिवासियों के मसीहा इनको कहा जाता था। आदिवासियों के मसीहा कहा जाता था इनको, मोतीलाल तेजावत जी को। इसके अलावा इन्हें आदिवासी लोग बाबजी के नाम से भी बुलाते थे, बाबजी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा भीलों में दो ऐतिहासिक आंदोलन हुए थे उदयपुर में। एक का नाम है भोमट और एक का नाम है रोहिड़ा सीकर नहीं सिरोही। ठीक है, क्योंकि मेवाड़ रियासत में सिरोही, उदयपुर यही क्षेत्र आते थे। तो एक है भोमट आंदोलन, दूसरा है रोहिड़ा सिरोही में। भील आंदोलन का दूसरा चरण मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक ही आंदोलन के द्वारा चलाया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक ही आंदोलन के प्रणेता कौन हैं? तो एक ही आंदोलन को चलाने वाले हैं मोतीलाल तेजावत। ये जो एक ही आंदोलन है ये रश्मि तहसील के मातृकुंडिया नामक जगह से स्टार्ट हुआ था। मातृकुंडिया नामक जगह से स्टार्ट हुआ था, चित्तौड़गढ़ में रश्मि तहसील है उसमें। ठीक है, 1920 में चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया ग्राम में सामंती जुल्पों के खिलाफ आंदोलन चलाया गया। भीलों की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए एक संघ की भी स्थापना की गई थी। उस संघ का क्या नाम था, ये आपसे पूछा जा सकता है। मोतीलाल तेजावत ने भीलों की स्थिति सुधारने के लिए एक संघ बनाया था जिसका नाम है बनवासी संघ। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, बनवासी संघ की स्थापना मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा ही की गई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1921-22 में मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है? ऑप्शंस हैं मोतीलाल तेजावत, रावत केसरी सिंह, रावत जोध सिंह, हरलाल सिंह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मोतीलाल तेजावत। 1920 में चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया ग्राम में इन्होंने बनवासी संघ की भी स्थापना की थी और एक ही आंदोलन भी स्टार्ट किया था। ठीक है, तो 1921-22 में मेवाड़ में भीलों के आदिवासियों के मसीहा कहे जाते थे मोतीलाल तेजावत, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। पहला है बिजौलिया किसान आंदोलन, विजय सिंह पथिक। बिल्कुल सही है, विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बेंगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी, ये भी सही है। मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत, ये गलत है। मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन किया था, ना कि मीणा आंदोलन। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन गलत है। भगत आंदोलन के प्रणेता गुरु गोविंद गिरी थे, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, तो ये भी आपको याद रखना है। भगत आंदोलन का प्रणेता थे गुरु गोविंद गिरी। बिजौलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक से संबंधित है और बेंगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी से संबंधित है। मीणा किसान आंदोलन ये नहीं है, ये मोतीलाल तेजावत से संबंधित नहीं है। मोतीलाल तेजावत भील आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। कितने सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको दिख रहा होगा, एग्रीकल्चर ऑफिसर में पूछा गया है। तो एक ही आंदोलन का सूत्रपात, ये मैंने आपको बता दिया है, मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया था। किस जगह पर किया गया था ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो मैंने वो भी आपको बताया था। मातृकुंडिया एक ग्राम है रश्मि तहसील में, मातृकुंडिया, यहाँ पर किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य भी पूछा जा सकता है आपसे कि एक ही आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सामंती शोषण का विरोध करना तथा आदिवासियों के बीच एकता का भाव स्थापित करना। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक ही आंदोलन का दूसरा नाम क्या है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि भोमट भील आंदोलन
इसके प्रणेता कौन थे? एक ही आंदोलन ना दे के ऑप्शन में क्वेश्चन में भोमट भील आंदोलन पूछा जा सकता है कि भोमट भील आंदोलन के नेता कौन थे, तो वो भी मोतीलाल तेजावत ही थे। एक ही आंदोलन को ही भोमट भील आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो मैंने अभी आपको बता दिया था, सामंती शोषण का विरोध करना। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना, ये एक ही आंदोलन का उद्देश्य था। लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को। एक ही आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ? एक ही आंदोलन मातृकुंडिया स्थल से प्रारंभ हुआ था, जो कि रासमी तहसील में है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में। मोतीलाल तेजावत का संबंध किससे है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा एक ही किसान आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ पुकार, ये क्या है? मेवाड़ पुकार ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन। ये फेमस क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है और पूछा भी जाता है। ठीक है, तो मेवाड़ पुकार मोतीलाल तेजावत के द्वारा तैयार एक मांग पत्र था, जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। इसमें 21 मांगें की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। इसको 21 सूत्री मांग भी बोला जाता है। तो आदिवासी क्षेत्रों के गांवों में घूम घूम कर मोतीलाल तेजावत ने 21 मांगों का समावेश कर मेवाड़ पुकार नाम से एक पुस्तिका बनाई थी। महाराणा ने इनमें से 3 मांगें वन संपदा, बैठ बेगार और सुअरों से संबंधित, इनको अस्वीकार किया। बाकी सारी जो मांगें थी 18 मांगें, उनको मांग लिया था महाराणा ने। ठीक है, 1920 में मादरी पट्टा व जलास में अनुचित लागबागों और बैठ बेगार के विरोध में आरंभ किया था। 1921 में झाड़ोल व फलासियाँ गांव में मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन का श्री गणेश किया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा प्रस्तुत एक मांग पत्र था मेवाड़ पुकार, जिसमें 21 मांगें की गई थी। उनमें से 18 मांगें मान ली थी, 3 मांगें महाराणा ने नहीं मांगी थी। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे है? तो करेक्ट आंसर होगा मोतीलाल तेजावत से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा? तो करेक्ट आंसर है इसका झाड़ोल से। मोतीलाल तेजावत ने झाड़ोल और फलासिया गांव, ये दोनों ही आपको याद रखने हैं, झाड़ोल और फलासिया गांव, यहाँ से भील आंदोलन छेड़ा था 1921 में। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म किस परिवार में हुआ? ये क्वेश्चन पूछा गया है अगला हमसे। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, बंजारा परिवार में। गोविंद गुरु का जन्म बंजारा परिवार में हुआ था, और कब हुआ था? 20 दिसंबर 1858 को। ठीक है, बांसिया एक गांव है डूंगरपुर राज्य में, डूंगरपुर राज्य में हुआ था बंजारा परिवार में गोविंद गुरु का जन्म, और 20 दिसंबर 1858 को हुआ था। बांसिया बेड़सा करके एक गांव है वहाँ पर। ठीक है, गोविंद गुरु के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गोविंद गुरु बंजारा जाति के थे, बिल्कुल सही है। अभी ऊपर वाला क्वेश्चन देखा, इनका जन्म 1858 में डूंगरपुर के पालपट्टा में हुआ था। ये पालपट्टा में नहीं हुआ था, इनका गांव हुआ था बांसिया गांव में। कहाँ पर हुआ था? बांसिया गांव में। तो सेकंड ऑप्शन गलत है हमारा यहाँ पर। बांसिया ग्राम में धूनी व निशान की स्थापना की, ये सही है, क्योंकि बांसिया ग्राम में जन्म हुआ था। गोविंद गुरु ने भीलों पर धर्म एवं सत्य के मार्ग पर चलने के उपदेश दिए, ये भी सही है। तो सेकंड कथन हमारा गलत है, क्योंकि डूंगरपुर के बांसिया गांव में गोविंद गुरु का जन्म हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है, आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने के लिए गोविंद गुरु किस जिले से संबंधित हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि गोविंद गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ था? डूंगरपुर में हुआ था। और डूंगरपुर के किस गांव में हुआ था? बांसिया गांव में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1858 में हुआ था। तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर
गोविंद गिरी के द्वारा, और गोविंद गिरी के ही शिष्य थे पुंजाधीर जी, उनके द्वारा, ठीक है। प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। गोविंद गिरी ने ही डूंगरपुर व बांसवाड़ा में भगत आंदोलन चलाया था, और 1883 में इन्होंने ही एक सभा की स्थापना की थी, वो भी इम्पोर्टेंट है, आगे क्वेश्चन भी आएगा। 1883 में गोविंद गिरी जी ने संप सभा की स्थापना की थी, भीलों में नव संचार के लिए। गुरु गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन चलाया, जिसके द्वारा भीलों को संगठित किया। मानगढ़ हत्याकांड के उपरांत गोविंद गिरी को मृत्युदंड और पुंजाधीर जी को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में शुरू हुआ था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भील आंदोलन का नेतृत्व किया? स्वामी गोविंद गिरी और पुंजाधीर जी, ये नाम भी आपको याद रखना है, पुंजाधीर जी, जो कि गोविंद जी के ही शिष्य थे। मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? तो इन यहाँ पर स्वामी गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन चलाया और संप सभा की स्थापना की थी 1883 में। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो भील आंदोलन को भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य कौन था? तो करेक्ट आंसर है पुंजाधीर जी इनके प्रमुख शिष्य थे। भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? गुरु गोविंद गिरी के द्वारा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकंड ग्रेड में और प्रयोगशाला सहायक में पूछा गया है क्वेश्चन। 1883 में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भील और गरासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा की स्थापना की? तो मैंने आपको बताया था किस सभा की स्थापना की थी गोविंद गिरी ने? संप सभा की स्थापना की थी। क्वेश्चन ये भी आता है कब की थी संप सभा की स्थापना? 1883 में की थी। अगला क्वेश्चन है, भील एवं गरासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गिरी ने। किस सभा की स्थापना की? संप सभा की। कब की? 1883 में की। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो मानगढ़ धाम ये बांसवाड़ा में है, ठीक है। जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध है। अब इसके बारे में हम तथ्य देख लेते हैं। तो ये जो मानगढ़ है, मानगढ़ ये किस जगह पर है? ये बांसवाड़ा में है। सत्रह नवंबर 1913 मार्गशीर्ष पूर्णिमा का दिन था, जब यहाँ पर सेना के द्वारा गोलियां चलाई गई थी। कर्नल कौन थे उस टाइम के? कर्नल सटन थे। कर्नल सटन, इनके आदेश पर गोलियां चलाई गई थी। मेजर हैमिल्टन एस बेले और कैप्टन स्टोकले की अगुवाई में मेवाड़, भील कोर और रजवाड़ों की अपनी सेना बड़ौदा से 104 बेलेजली राइफल्स और अहमदाबाद से 7वीं राइफल जाट रेजिमेंट ने गोलियां चलाईं, जिसमें 1500 से अधिक भील मारे गए थे। 1500 से अधिक भील मारे गए थे। इसलिए मानगढ़ हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ये डेट आपको ज़रूर याद रखनी है, 17 नवंबर 1913, जिसमें 1500 भील मारे गए थे। कर्नल सटन के आदेश पर मारे गए थे। और कैप्टन कौन कौन थे? स्टोकले और मेजर एस बेले, ठीक है। बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? तो वो है भील समुदाय से। अगला क्वेश्चन है, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष में हुआ था? तो मैंने आपको बताया था 1913 में, 17 नवंबर 1913 में ये हुआ था, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन। संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? संप सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1903 में, और द्वितीय अधिवेशन हुआ था 1913 में, जब मानगढ़ हत्याकांड हुआ था 1913 में, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लसोड़िया आंदोलन, यहाँ पर संत मावजी ने लसोड़िया आंदोलन की शुरुआत की थी। अंधविश्वास से बचाने के लिए मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है, बांगड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? तो करेक्ट आंसर है इसका बांगड़ के गांधी। बांगड़ के गांधी किसे कहा जाता है?
भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है और ये डूंगरपुर के रहने वाले थे भोगीलाल पांड्या। इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1904 में। डूंगरपुर की एक पंचायत समिति है सीमलवाड़ा, ठीक है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने डूंगरपुर में बांगड़ सेवा मंदिर की भी स्थापना की थी भोगीलाल पांड्या ने, ठीक है। तो बांगड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है और डूंगरपुर उनका जिला रहने वाला है। बांगड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो मैंने बता दिया आपको, भोगीलाल पांड्या थे, जिन्होंने भील सेवा संगठन की भी स्थापना करी थी। मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था? तो मीणाओं ने जयाराम पेशा अधिनियम, इसके खिलाफ आंदोलन किया था। 1924 में भारत सरकार ने जयपुर में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया था, जिसे जयाराम पेशा माना जाता है। उसके अनुसार 12 वर्ष से बड़े बच्चों को पुलिस थाने में नाम दर्ज करवाना था और रोज़ाना हाजिरी देनी थी। इसका इन्होंने विरोध किया था। 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन आ सकता है कि मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1933 में हुई थी। इसके अलावा 1944 में पंडित बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया, ये आपको याद रखनी है। 1952 में जयाराम पेशा अधिनियम को बंद कर दिया गया था 1952 में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ? तो मैंने आपको बताया था 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ था। अगर आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे मुझे पता लगे कि आपने वीडियो देखी है, आपको कैसी लगी है। अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं कमेंट करके, जिससे कि मैं और सुधार कर सकूं।